तो जनाब, ख़वातीन के बारे में जो ये कंसर्न रेज़ किया जाता है, ये ILO के फिगर्स भी कंफर्म करते हैं और दीगर जो स्टेटिस्टिकल एविडेंस है वो भी ये कहती है कि जॉबलेसनेस से भी ज़्यादा एक्चुअली लैक ऑफ इंगेजमेंट है। ये ला ताल्लुकी ख़वातीन की जो है इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। कोविड के बाद बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है और एक एस्टिमेट के मुताबिक 11.1% तक अनएम्प्लॉयमेंट या डिसंगेजमेंट ख़वातीन की हो गई है। तो आप ये जब क्रिटिसिज्म सुनती हैं, तनकीद सुनती हैं कि ख़वातीन डॉक्टर बन जाती हैं, फिर हमारे हस्पतालों में काम नहीं करती, शादी करके घर बैठ जाती हैं और फिर कंप्लेन करती हैं कि जनाब हमारी तो कोई से नहीं है, हमारे हुकूक नहीं हैं। आप रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट में आई हैं? जी, मुझे 2.5 ईयर हो गए हैं। उससे पहले मैं बिल्कुल हाउसवाइफ और जो इनसे मैं इत्तेफाक करूँगी कि पेरेंटिंग की जो उन्होंने सिखाया होता है, मुझे भी यही सिखाया था कि आपने पढ़ना है, आपकी शादी होनी है और हैप्पी एंडिंग होनी है, आपने बूढ़े होना है और फिर आगे चले जाना है। यानी कि तालीम इसलिए कि आप हाँ जी, हाँ ससुराल संभाल सकें। तो अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में आई, वो भी गुजर रहा था, अच्छा गुजर रहा था। ये आइडिया नहीं था कि मेरी लाइफ सडन चेंज हो जाएगी। क्या मेरे सडन चेंज ये हुआ कि मेरे मियाँ बिज़नेस है, हमारा फैमिली बिज़नेस था, वो घर से गए, रोड एक्सीडेंट हुआ और मुझे 2 घंटों में ख़बर आती है कि भी वो नहीं है। ओहो। तो अब 3 बच्चे हैं, फैमिली बिज़नेस है, जो भी है, लेकिन आपको 1 घंटे में ये पता चलता है कि आपके ये वाले हाथ अगर ये हो जाएंगे तो आप बच्चों को कैसे लेकर चलेंगे आगे। अच्छा, लाइफ रीस्टार्ट करनी पड़ी। हाँ, रीस्टार्ट करनी पड़ी। डिप्रेशन में भी गई, मेडिसिन्स की तरफ भी गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया कि भी आप इधर एंड नहीं करोगी, आप अपने आप को खुद ग्रूम करो और हम चाहते हैं कि आप बच्चों को खुद पालो। ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी बेटियों को एथिक्स लाजमी दें, उन्होंने मूव ऑन कैसे करना है। जब जिस मुकाम पे मैं हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी फैमिली की सपोर्ट ना होती या मुझे लोग अच्छे ना मिलते तो फिर मेरे लिए अपने बच्चों के लिए जॉब करना इतना आसान नहीं था। हमारा माशरा जो है ना, वो मोस्टली जो है जेंट्स को प्रमोट करता है जॉब के लिए। अगर लेडीज़ किसी वजह से बाहर जॉब के लिए निकल रही हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ उनको स्पेस दिया करें। अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं तो उनको राइट वे में दें। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे दें कि वो सोचें कि हम घर बैठ के मांग के खा लेंगे। बेहतर ये है फैमिली से कोई सपोर्ट कर दे, ताया चचा मामू सपोर्ट कर दे तो बच्चे पाल लेंगे, बेहतर है। तो हाँ, उनकी मुस्कुराहट और उनके कपड़ों की तारीफ ना करें, उनके काम की तारीफ। बिल्कुल सही। आपका ताल्लुक सियासत से है, तो ये मुझे अभी किसी ने बताया। अच्छा, ये तो खैर अमेज़ॉन या ऑनलाइन काम फिर इंसान अपने कमरे से चार दीवारी में से कर सकता है। सियासत से तो मुझे बड़ा डर लगता है। आप तो माशाल्लाह इतनी यंग हैं, MNA भी रह चुकी हैं और मतलब एक कंजर्वेटिव पर्देदार माहौल में से कितना मुश्किल है लोगों की बातें बर्दाश्त करना। और क्योंकि सियासत में तो मर्द ही मर्द हैं हर तरफ। नहीं, मर्द तो हर फील्ड में, लेकिन पावरफुल मर्द पावरफुल है। तो जब आप बाहर निकल आते हैं तो मैं ये साबित करना चाहती हूँ, पर्दे में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ख़वातीन पीछे नहीं है मर्दों से, लेकिन ख़वातीन को खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, तभी वो आगे चल सकती हैं। 99% ख़वातीन नहीं बाहर जाना चाहती, लेकिन अब ये रुझान बन गया इस तरह, क्योंकि पहले तो हर किसी का यही कंसिडर करता है कि शादी होगी तो बस सब ठीक होगा, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो चुका है। अब ख़वातीन ये समझती हैं कि खाली शादी से नहीं होगा, हमें खुद को कुछ बनाना चाहिए, ऐसी जॉब्स करनी चाहिए ताकि हम पहले खुद स्टैंड ले सके, फिर हम शादी करेंगे। वेरी क्विकली आप बताएं कि किस तरह से मतलब सियासत में आना। सच्ची बात है, मैं बहुत घबराती हूँ क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप एक सर्टन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर कोई आपकी तारीफ़ भी कर देता है तो आपका दिल करता है मैं आइंदा तो कभी भी यहाँ ना आऊँ, क्योंकि ये सही नहीं है कि आपकी कोई तारीफ़ करे, आपकी डिस्प्ले पिक्चर की कोई तारीफ़ करे या कहे कि जी आपका कद बहुत अच्छा है। आपके काम की सलाहियत की तारीफ़ कम और आपकी जो अपीयरेंस है, यह सिर्फ एक औरत होने का ही मतलब लोग बेकाबू तरीके से बिहेव करते हैं और ये बहुत डिस्करेजिंग है, मायूस कुन बात है। आपने कहाँ से आगाज़ किया और कैसे आगाज़ किया? देखिए, मुझे शुरू से ही शौक़ था सियासत में जाने का। तो जब आप सोच लेते हैं कि मैंने ये करना है और आपको शौक़ भी हो तो आप उसको कर लेते हैं, वो कोई इतना मुश्किल नहीं रहता। मेरा सबसे ज़्यादा ये शौक़ है ख़वातीन के लिए कुछ कर सकूँ, इस वजह से मैं सियासत में हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगी, इतनी ख़वातीन हैं, इतने मर्द हैं जो सिर्फ जॉब के लिए मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारी कहीं जॉब लगवा दें, और उसके लिए वो अपने घर बाहर तक बेचने मतलब रिश्वत देने को भी
तैयार हैं कि जितने पैसे आप कहेंगे ना हम देने को तैयार हैं। और दूसरी बात मैं इधर यहाँ ये भी करनी चाहूँगी, आप बेरोज़गारी पे कर रही हैं, कि हम लोगों ने एजुकेशन को शऊर से ख़त्म कर दिया। हमने उसको मटेरियलिस्टिक पे ले गया कि हमने जो भी तालीम हासिल करनी है उससे हमने पैसे अर्न करने। हालांकि तालीम का इससे ताल्लुक़ नहीं है, तालीम का ताल्लुक़ है शऊर लेना। आपको किसी चीज़ का शऊर है, हमने सिर्फ डिग्री को पैसे अर्न करने के लिए रख दिया है, जिस वजह से इतनी ज़्यादा क्लैशेस माशरे में भी आ रहे हैं। आपने बातें सुनी बेटा, आप यहाँ पे पढ़ते हो? नहीं, मेरा ऑफिस है अपना। अच्छा अच्छा, आपका ऑफिस है? फोर्ट्स पिज्जा के नाम से। अच्छा, तो आप बिजनेस मतलब अपनी ही चला हाँ रहे जी, हैं? अपना ऑफिस है। तो आपने पढ़ाई किस मैंने मौजू पे की? CMA किया हुआ है, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है। मैंने 2014 से एज ऑफिस बॉय की तरह जॉब स्टार्ट की थी। अच्छा, ठीक है, स्ट्रगलिंग विद मेरे फादर टेलर थे, तो मैंने स्ट्रगलिंग किया। मेरी 2 बहनें अपनी। फादर टेलर थे? हाँ जी। अच्छा, सो आप पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट। Exactly. वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो अभी उसके बाद प्रोसीड होता गया। आपको पता है जॉब के क्या हालात हैं। अगर हाँ। जॉब नहीं मिल रही तो आप बोले ना कि जॉब नहीं मिल रही, आप अपनी क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करें। ठीक है। तो मार्केट में जगह है, तो आप जैसे कि मैंने स्टार्ट किया 2020 में स्टार्ट किया मैंने अमेज़ॉन से स्टार्ट किया। फिर मैंने अपना eBay, Etsy, Shopify पे चला गया। ठीक है। फिर मैंने बंदे साइन करने लगे अपने। UK में कंपनी मैंने रजिस्टर करवा ली, पाकिस्तान में करवा ली ताकि हम रजिस्टर कंपनी बन सकें। ठीक है। फिर नाउ अभी आई हैव 33 एम्प्लॉयज राइट नाउ, सो वी आर प्रोवाइडिंग मैनी सर्विसेज। कैन आई आस्क हाउ ओल्ड आर यू? 26। माशाल्लाह। मैट्रिक के बाद से मैंने जॉब किया था ऑफिस बॉय की तरह। अच्छा, तो फिर अच्छा। सीखा मैंने काफ़ी कुछ। अच्छा, मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग ये बात लग रही है क्योंकि यूके में ये बड़ी कॉमन बात है। जैसे मेरे साहबजादे हैं, वो 15-16 साल की उम्र से जब उनका लीगली वो काम कर रहे हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जब आप काम करना शुरू करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये काम मैंने नहीं करनी, स्टडीज़ पे मैंने फोकस करना है। Exactly. लेकिन पाकिस्तान में ये रुझान नहीं है। एक तो ऑड जॉब्स करना या तालीम के साथ साथ नौकरी करने का रुझान नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि हम सबको जॉब के क्या कहते हैं स्टडी के साथ जॉब करना करें लाजमी, बिकॉज आपको आइडिया होता है प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। बिकॉज एजुकेशन के बाद जब जाते हैं लोग 24 साल के बाद कंप्लीट हुई है, उसके बाद कुछ पता ही नहीं है उनको, कुछ पता नहीं कुछ है। पता नहीं है। अब मेरे पास भी आते हैं लोग, उनको कम्युनिकेशन बिल्कुल उनका लेवल 0 है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिल्कुल मेरी जो दिल की बात है आप वो कर रहे हैं। अच्छा हसन, ये जो बात है, ये जो कम्युनिकेशन की बात है, अब मैं इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करती हूँ, बड़े बड़े टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन, यू नेम इट, लेकिन फॉरेन क्लाइंट के साथ, बल्कि लोकल क्लाइंट के साथ भी ना तो ईमेल कर सकते हैं, ना फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अच्छा, अंग्रेज़ी तो छोड़ें, उर्दू में भी नहीं कर सकते। तो ये HR और रिक्रूटमेंट में, जैसे बेटा कह रहा है कि उसने खुद किया, ख़वातीन कह रही हैं उन्होंने खुद की, हाफिज़ कह रहा है मैंने खुद बनाया, लेकिन तो अगर सब कुछ बच्चे खुद कर रहे हैं तो फिर तालीम का क्या मकसद है, गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है? और ये जो इदारे बने हुए हैं, ये इदारा और वो इदारा, तो उसका फ़ायदा क्या अगर मैं खुद ही सोचूं कि अच्छा मुझे यहाँ जॉब नहीं मिल रही तो मैं बिज़नेस अपना बना लूँ? बिल्कुल सही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको और सुनो चैनल को ना क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि हम हर दफ़ा जहाँ देखते हैं ना, हमें हर चैनल पे ना पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस नज़र आते हैं। तो आई मीन ये चीज़ जो आपने की है, जो आप कंटेंट चेंज कर रहे हैं, इससे आगे आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हसन, मुझे पता है क्या गुस्सा आता है जब आप लोग और ये सारे के सारे जिस पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं, पता नहीं ये फूलों की पत्तियाँ मुफ्त हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है कि ये जो गुलाब की पत्तियाँ, ओ भाई गुलाब ही नहीं है, हमारे गुलाब जैसे नौजवान चेहरे, और गुलाबों की पत्तियाँ कभी एक पे निछावर करें, कभी दूसरे पे निछावर करें, और हर एक के जलसे पे पहुँच रहे हैं, हर एक के एहतजाज पे पहुँच रहे हैं। तो अपने लिए भी तो एहतजाज करके देखो भाई, अपने लिए भी तो प्रोटेस्ट करके देखो। मुझे गुस्सा आता है नौजवान जो पार्लियामेंट में नज़र आता है, या नौजवान जो इंडस्ट्रियलिस्ट नज़र आता है, उसके बाप दादा की या किसी और बाप की बैकिंग होती है। बिल्कुल। तो जिसकी कोई बैकिंग नहीं है वो नौजवान तो फिर कश्तियों में डूबेगा ही ना। जिस तरीके से हमारे ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा से जो हमारे जाते हैं भाई, हमारे किस तरह से जलील होते हैं, सेकंड नहीं थर्ड रेट सिटीजन्स की तरह, तो ये किस तरीके से हम इसको टैकल करेंगे? देखिए, बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं, ऐसा है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोग्राम्स और चैनल्स जितने भी हैं हमारे, वो अवेयरनेस पे बात करें, वो नौजवानों की बात करें, उनकी ग्रूमिंग की बात करें। अब हमारे हमसाया ममालिक को देखें, वहाँ पॉलिटिक्स पे डिस्कशन बड़ी कम होती है, वहाँ कंटेंट पे डिस्कशन होती है। हम क्या करते हैं, हम आज आके हमारी शाम भी पॉलिटिक्स से शुरू और हमारी सुबह भी पॉलिटिक्स है वो इसी तरह से चल रही होती है। तो हमें ज़रा कंटेंट जो है ना वो चेंज करने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं जो आपका क्वेश्चन था कम्युनिकेशन वाला। ठीक है, देखिए ये एक डायलेमा है, हमारा एक डायलेमा है कि ज़रा अंग्रेज़ी हमें उस तरह से नहीं आती है जिस तरह से अंग्रेज़ी हमें आनी चाहिए थी। लेकिन कम्युनिकेशन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अंग्रेज़ी ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आपका सुनना,
समझना, फिर उसका जवाब देना। अच्छा, मैं बिल्कुल भी नौजवानों से मायूस नहीं हूँ। हमारा पाकिस्तान सुपर टैलेंटेड है, सुपर टैलेंटेड। मतलब मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मेरे बड़े एक्सपीरियंसेस हैं। मैं इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट करता हूँ और मैं यहाँ के नौजवान जो है बाहर रखता हूँ। ठीक है, हम उनको स्क्रिप्ट भी लिख के देते हैं कि भाई तुमने ये बोलना है, समहाउ दे फेल्ड, वो नहीं बोल पाते, नहीं कर पाते, लेकिन टेक्निकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो हमारा नौजवान है, जब वो निकलेगा और ख़ुद अपने ऊपर इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, लेट्स सपोज अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो व्हाट नेक्स्ट? हमें तो कहीं ना कहीं खड़े होना है ना, हमें कहीं ना कहीं तो करना है ना। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन। अब देखिए, हमारा जो बच्चा है, जो यहाँ पे जो हमारी यूथ है, वो डॉलर में पैसे कमाती है। मैं आपको पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं तो बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। हम सुपर टैलेंटेड कौम है, सुपर टैलेंटेड। नहीं, मायूस ना हो, लेकिन अपना हक मांगे। गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये क्यों आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर ना करे, दे शुडंट बी दैट इफ्स एंड बट्स। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, आप इस बारे में कमेंट करेंगे? मसला यहाँ पर हम यूरोप में भी देखते हैं कि वहाँ पर जलसे इतने बड़े नहीं होते। हाँ। असल यहाँ पर जलसे अवाम बिल्कुल किसी बिना सोचते हुए जलसे में शिरकत करते। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर लोगों ने जलसा बहुत बड़ा हो गया, फ़र्ज़ किया बहुत बड़ा हो गया, लाख हो गया, 5 लाख हो गया, ये कहाँ से एक सबूत है कि आप बहुत अच्छे गवर्नेंस कर सकते हैं? ये बेरोजगारी के सबूत है ना? ये जॉबलेस की सबूत है। यहाँ पर जॉब नहीं है, अवाम के साथ कोई रास्ता है नहीं कि हम किधर जाए। इस तरह अवाम भी जिधर जलसा होता है चलते उसका टाइम पास करने के लिए, क्योंकि जॉब है नहीं, उनकी रोजगार है नहीं, मुल्क इस हालत पे पहुंच गया। अच्छा, और आप तो कहीं और से भी आए हुए हैं। मैं वज़ीरिस्तान से। वज़ीरिस्तान, अब बताए ना कि वज़ीरिस्तान की इंटरनेट निश्ता। वज़ीरिस्तान में ना तो इंटरनेट है, ना तालीम है, ना फीस है। वहाँ पर बिल्कुल हमसे फंडामेंटल राइट छीना गया। ये नेट तो दूर की बात है। ना हो ओ भाई, अमेज़न कैसे करें? वहाँ तो फ़ोन नहीं चलता। अमेज़न तो दूर की बात, वहाँ पर हम फ़ोन पे बात नहीं कर सकते कि इधर हफ्ता लग जाते हैं कि हम घर को कॉल करते, सिग्नल नहीं मिलती, और नेट तो दूर की बात। जब हसन ये कहते हैं कि तुम्हें चाहिए कि खुद से वो करो, भाई क्यों खुद से करें? हाँ, खुद से आप लाहौर में तो बैठ के कर सकते हैं। गवर्नमेंट होती किस लिए? गवर्नमेंट तो इसलिए होती है कि उसने आवाम को किसी ट्रैक पे लगाना, डाले रखने के लिए, हाँ, रूट लगाने के लिए, हाँ, और जनाब कबीना बनाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर जूते फेंकने हाँ, के लिए। 99 मेंबर होते हैं कबीने में, हर किसी की अपनी प्रोटोकॉल होती है। बस ये पाकिस्तान में गवर्नमेंट है। पब्लिक का किसी के साथ कोई सोच नहीं कि पब्लिक किस तरफ जा रहा है, मुल्क अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हम किस लेवल पर पहुँच गए। आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली बलूचिस्तान से हूँ, कोयटा से ताल्लुक़ है मेरा। अच्छा। जी हाँ, तो आपने कहा था कि जो ये जलसे रोज़ बरोज़ बढ़ते हैं ना, जैसे कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो ज़्यादातर जो हमारे अवाम जो हमारा अवाम इस वक्त बहुत गरीब है, उनके साइको के साथ वो खेलते रहे, साइकोलॉजिकल माइंड इनके साथ खेलते हैं ना, कि भाई हमें कैसा गेम प्ले करें ना, कि ताकि अवाम हमारे तरफ राग़िब हो जाए, क्योंकि अवाम मजबूर है, बहुत ज़्यादा मजबूर है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं, हमारे साइको के साथ खेलते हैं ना, कि भाई इस बंदे को किस तरह वो एक ऐसा परफेक्ट स्पीच तैयार कर लेता है ना, कि वो एक स्पीच दे देता है ना, बंदा मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन आपके ख्याल में कि इससे पहले कि कोई पश्तून का हक हो, बलोच का हक हो, आई डोंट नो, मुसलमान का हक हो, क्रिश्चियन का हक हो, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि रोजगार का हक है। रोजगार नहीं, अभी बेसिकली जब मैं मैट्रिक पढ़ा हुआ है ना, मेरे घर 10 किलोमीटर दूर था स्कूल से। अब अगर कोई बंदा मेरे सामने आ जाता था ना, एक बात कर लेते कि बेटा मेरे साथ खड़े हो जाओ ना, मैंने ये स्कूल 2 किलोमीटर के सामने लेकर आना है, आपके घर के करीब लेकर आना है, तो मैं फौरन तैयार हो जाता था। तो ये हमारे जो ज़्यादातर ये साइकोलॉजिकल माइंड खेलते हैं हमारे साथ, लेकिन वो काम करते नहीं, बस सिर्फ वादे कर लेते हैं ना, फिर जब टाइम आ जाता है भाग जाते हैं। अच्छा, लड़कों की तो जो मजबूरियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो तो जाहिर है कि जेन्युइन है, लेकिन लड़कियों की जो अनएम्प्लॉयमेंट को लेके या एम्प्लॉयमेंट को लेके मजबूरियां हैं, वो इसलिए भी डबल हैं क्योंकि वो बेचारी लड़कियां हैं। ज़रा एक्सप्लेन करें कि कितना मुश्किल है जस्ट बीइंग अ वुमन। अच्छा, मुश्किल तो काफ़ी है, लेकिन स्पेशल इसलिए जब आपकी शादी नाकाम हो चुकी हो और उसके बाद आपकी आगे फैमिली सपोर्ट हो, लेकिन ये कि रिलेटिव्स, आपको पता है हमारे माशरे में ऐसे कि लोग जीने नहीं देते, और उसके बाद फिर आप शदीद डिप्रेशन में चले गए, और शदीद डिप्रेशन के बाद आपने फिर दोबारा अपनी लाइफ का आगाज़ किया हो, तो बहुत काफ़ी कुछ देखने के बाद मेरे भाई जो है वो यहीं पे बैठे हुए, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, फैमिली की सपोर्ट हुई, और मैंने, लेकिन हर एक फैमिली में भाई नहीं करते या वालिद साहब नहीं सपोर्ट करते। मेरे वालिद साहब ने मुझे आज तक सपोर्ट करते आ रहे हैं। फाइनल कमेंट, मैं ये सारी बातें सुन रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ई कॉमर्स तो एक तरफ, लेकिन ये डिप्रेशन से निकालने का भी काम कर रहे हैं ये जितनी कंपनीज़ हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए।
मुझे ये लगता है कि आपको अपने पैशन को परसू करना चाहिए। अगर आप उस पे काम करते हो तो थोड़ा सा देर भी हो सकती है, कंसिस्टेंट रहें, छोड़ें ना, लगे रहें, कामयाबी मिल जाएगी इंशाल्लाह। हम जब ट्रेंड को फॉलो करके जा रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम दिल से काम नहीं कर रहे होते। जब दिल से काम नहीं कर रहे, अपना 100% नहीं दे रहे, क्रिएटिविटी नहीं आ रही, कॉपी कर रहे हैं हम उसमें, तो कॉपी करने के वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो एक ओरिजिनल काम के आएंगे। तो आप अपना पैशन परसू करें, अपार्ट फ्रॉम दिस कि उसका ट्रेंड है या नहीं है। आप पैशन पेरेंट्स भी तो नहीं परसू करने देते ना, तो इसीलिए तो कहा था काउंसलिंग की जरूरत है पेरेंट्स की, तो मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि इस चीज़ की भी जरूरत है। हाफिज़, आपसे भी फाइनल कमेंट लेंगे। आप ये जो सारा काम सबकी बातें सुन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो काम साइकोलॉजिस्ट को करना चाहिए, जो पेरेंट्स को करना चाहिए, जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो आप लोग ई-कॉमर्स वाले रिक्रूटर्स कर रहे हैं। कुछ ये गलत बड़ी है? ज़बरदस्त, जैसे हसन भाई ने भी बात की, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि हमारे नौजवानों के पास स्किल सेट है, बस अगर वो थोड़ा सा मज़ीद आगे निकले तो बड़ी बेहतरी आ सकती है। तो जनाब, आपने हम सब की बातें सुनी और साफ वाज़े है कि ना पैशन की कमी है, ना इंटेलेक्ट की कमी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की कमी है। इसी नौजवान में इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। ना हमारे वालिदैन हमको इजाज़त देते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने करियर्स चूज़ कर सकें, ना हमारी वो तालीमी इदारों में उस किस्म की इंस्ट्रक्शन है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर्ड हों। मीसा के मईशत भी ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ 10 साला प्लान चाहिए है कि ये हमारा नौजवान किस तरह अपने और पाकिस्तान के मुस्तकबिल में अपनी काबिलियत को, अपनी सलाहियत को इन्वेस्ट कर सके। अपना ख्याल रखिएगा, ज़रा सोचिएगा, क्योंकि हमने मसाइल को हल करना है, इनके साथ मरना हरगिज़ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।